मित्रों, माफ करना, यह बातें थोड़ी गंदी और कड़वी जरूर लगेगी, पर जीवन यही सत्य है। अकेले में बैठकर देखना, बच्चे बिल्कुल ना देखें। नंबर 1, औरत को भी इश्क करने और लिखने का उतना ही हक है जितना मर्द का है। कुदरत ने जज्बात में औरत को मर्द से ऊपर रखा है, तो क्यों हया की बेड़ी में औरत को ही बांधा जाए। नंबर 2, कर्म बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता। जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती और अंगूठा उठे तो तारीफ, अंगूठे से उंगली मिले तो लाजवाब। यही तो है जिंदगी का हिसाब। नंबर 3, किसी के बहकावे में मत आना लड़कियों। जिसके लिए सब कुछ भी छोड़ देंगी ना, कल को वो ही कह देगा कि जो माँ बाप की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। नंबर 4, जिस औरत को किसी दूसरे की लत लग जाती है, वह औरत सबसे पहले अपने पति को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। नंबर 5, अपना दुख दर्द और आंसू अक्सर छिपा लेती है, क्योंकि उसे पता है कि ससुराल में उसका पक्ष लेने वाला कोई नहीं होता। और सास अपना दुख दर्द और आंसू अक्सर दिखा जाती है, क्योंकि उसे पता है उसके आंसू की एक बूंद गिरने से उसका पूरा परिवार बहू पर टूट पड़ेगा और बहू को ही गलत ठहराएगा। नंबर 6, सब लोग कहते हैं कि लड़कियां किसी की फीलिंग्स नहीं समझती। एक बार उनकी लाइफ जी के देखो, पता चल जाएगा कि वो क्या क्या सहती हैं और किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती। नंबर 7, ना हर बहू खराब होती और ना हर ससुराल। हम पूरा परिवार मिलकर भी अकेली बहू को मायके वाला प्यार नहीं दे सकते, और फिर हम अकेली बहू पर पूरा परिवार मिलकर आरोप लगाते हैं कि वो हमें मायके के बराबर नहीं समझती। नंबर 8, अगर बीवी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में ठूस ले तो समझ जाओ या तो घर के काम निपटाएगी या आपको। नंबर 9, आजादी की कीमत उस लड़की से पूछनी चाहिए जो विवाह से पहले मायके के संस्कारों से और विवाह के बाद ससुराल वालों के रिवाजों में कैद रहती है। नंबर 10, लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख और दुख का रिमोट लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये रिमोट आपके हाथ में हो। नंबर 11, लड़कियों की जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। ससुराल में रहो तो मायके की याद और मायके में रहो तो अपने पति की याद। नंबर 12, मायके में माँ बाप सिर्फ खूबियां देखते हैं और ससुराल में सिर्फ कमियां। यही फर्क होता है, ससुराल और मायके में कड़वा है मगर सच है। नंबर 13, कहीं भी नहीं लिखा है कि इश्क जवानी में ही होता है, लेकिन यह जब भी होता है इंसान जवान जरूर हो जाता है। नंबर 14, बहू को आप जैसा बनाओगे वो वैसा ही बनेगी। प्यार से बोलोगे तो प्यार से बोलेगी, इज्जत दोगे तो इज्जत देगी और बुराई करोगे तो बुरी ही बनेगी। नंबर 15, परिवार के हर इंसान में कमी है मगर दिखती सिर्फ बहू की देती है। छोटी सोच वाले इंसान यह बात भूल जाते हैं। आप बेटी की कितनी भी तारीफ कर लो, लेकिन सेवा आपकी बहू ही करती है। नंबर 16, कड़वी जुबान अच्छी होती है क्योंकि वो आपको ऐसे लोगों से दूर रखती है जो अपने मतलब के लिए रिश्ता रखते हैं। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि मेरा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। नंबर 17, कुछ यादें मीठी नीम की तरह होती हैं, स्वाद में कड़वी, फायदे अनेक। नंबर 18, उस औरत को कभी मत खोना जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको खुश रखना और आपसे प्यार करना हो। जिंदगी बार बार ऐसा तोहफा नहीं देती। नंबर 19, पता है हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? यही कि हमें लगता है सब अपने ही हैं। नंबर 20, दिलों में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं, बहुत से लोग दुनिया में यही व्यापार करते हैं। नंबर 21, कड़वे हैं तो क्या हुआ जनाब, अच्छा ही तो है, अगर कड़वे ना होते तो लोग कब के गटक गए होते। नंबर 22, कुछ लोग इतने बुरे, काले और कड़वे होते हैं कि उनका अचार भी नहीं डाला जा सकता, तो क्या करे उनका। नंबर 23, हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। नंबर 24, खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई
में जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं। नंबर 25, औरत वो शक्ति बनाती है जो मर्द के पास नहीं होती। एक पीढ़ी को जन्म देती है दुख को इतिहास बनाकर। बिच्छू के बच्चे माँ का पेट फाड़कर जन्म लेते हैं और उसी का शरीर खाकर जीवित रहते हैं। नंबर 26, मरने वाले तो एक दिन बिना बताए मर ही जाते हैं, रोज तो वो मरते हैं जो खुद से ज्यादा किसी और को चाहते हैं। नंबर 27, कुछ ज्यादा मत करो पर एक दिन में एक बार उस इंसान से जरूर बात कर लो जो तुमसे बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है। नंबर 28, मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। नंबर 29, एक दिन सोने ने लोहे से कहा हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पिटते हैं लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? लोहा कहा जब अपना ही अपने को घाव देता है तब दर्द ज्यादा होता है। नंबर 30, खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा रखते हैं। दोस्तों, आपको ये बातें सच लगती हैं या नहीं कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। अब आपसे मेरी छोटी सी उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे दर्शक ही मेरे लिए सब कुछ है। मालिक आपका हर मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद। आपका शुभ दिन हो।